प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। तो बेटा, ये जो कविता है ये भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं और इस कविता को मैं अभी आपको जो है सुनाऊंगी, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। कवि कहता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि बोलता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तो तोड़ चले। तो इस कविता को बच्चों भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। तो अब जो है बेटा, आपको ये जो कविता सुनाई है इसका जो है मैं आपको सार सुनाऊंगी। इस कविता का सार क्या है? कवि इसमें कहता है कि दीवानों की हस्ती नामक कविता जो है ये सबसे पहले किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा जी ने। श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ रचना है। और इस कविता में कवि मदमस्त और दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अनोखे रूप में कवि ने इसमें प्रकट किया है। कवि कहता है कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं हो सकता, आज जहाँ तो कल हम कहीं और चल देते हैं, हमारा टिकने का कोई एक स्थान नहीं है। हम दीवाने जहाँ कहीं भी धूल उड़ाते जाते हैं, अपने साथ मस्ती खुशी उत्साह का वातावरण साथ लिए चलते हैं, इसलिए हम दीवाने कहलाते हैं। हम कभी खुशी के रूप में सीधे चले जाते हैं तो कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं। हमें देखकर बाकी के जितने भी मनुष्य हैं वह कहने लगते हैं, तुम यहाँ कैसे और किस प्रकार आए हो और इस तरह दोबारा कहाँ चल दिए। तो बच्चों, कवि कहता है मत पूछिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ चल दिए हैं, हम तो इसलिए चले हैं कि हमें चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम संसार से कुछ सीख ग्रहण करते हैं और अपनी कुछ सीख उन्हें देकर वापस चल देते हैं। कवि कहता है बेटा, दो बातें करते हैं उससे खुशी भी मिलती है मुझे, और किसी की बात से जो रो रहा है कोई तो उसका दुख देखकर जो है सुख के क्षणों को पीकर हम मात्र उत्साह के भाव की लिए आगे बढ़ते जाते हैं। कवि कहता है वह इस भिखारियों के संसार में पूरी रूप से
पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों से लुटाकर चल दिया है। अपना प्यार जो है दूसरों पे लुटा के चल दिया है। हम हृदयों पर अपनी कार्यों में असफलता का भार लिए किस तरह चल पड़े हैं। अब हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता, बस ठहरने वाले खुश रहें। जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं वे खुश रहें। हम तो पूरी तरह से बंध गए हैं। कभी बोलता है हम तो पूरी तरह से बंधे थे, लेकिन हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ लिए हैं और अपने बंधनों को तोड़कर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे चलते ही जा रहे हैं। तो बच्चे, अभी आपने इसका ये सार सुना, तो आओ अब हम इसकी प्रसंग भी आके आपको समझा देते हैं। प्रसंग देखो आपका पहला जो है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज जहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बेटा इसमें जो है मस्ती शब्द जो है बोला गया है मतवालेपन। जो मस्त होकर चलता है, मस्त क्रिया करता है, उसको बोलते हैं मस्ती। तो आलम होती है दशा। आलम का अर्थ है दशा। आपको शब्द अर्थ भी हम साथ साथ में समझाते जाएंगे। आलम होती है दशा या अवस्था को हम आलम बोलते हैं। तो इसमें कवि बोलता है, सबसे पहले हम प्रसंग सुनाएंगे आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इसे कवि भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है और इस कविता में कवि मनुष्य का उल्लेख करता है कि जो दीवानों के समान जो है मस्ती भरा जीवन और शोषण विचारधारा रखते हैं। मनुष्य अपना शोषण विचारधारा रखते हैं। यहाँ पर उनकी ये विचारधारा दूसरों में खुशी और उत्साह का संचार करने वाली है। तो कवि बोलता है, यहाँ कवि क्या बोलते हैं, भगवती चरण जी कहता है, दीवानगी और मतवालेपन को, दीवानगी और मतवालेपन का यहाँ पे सुंदर और अनोखा वर्णन किया है उन्होंने। बेटा कवि कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज जहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। कोई एक हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों के धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ पे अपनी धूल और मिट्टी उड़ाते जाते हैं पैरों से, तो वहाँ क्या होता है, मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। कवि का जो मतवालापन है वह भी साथ साथ चलता जाता है। तो मतवालेपन और मद होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। तो कवि इसमें अपने मस्त मौला जीवन के बारे में वर्णन करता है। आगे कवि कहता है, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें बच्चे जो उल्लास है उसका शब्द का अर्थ हुआ खुशी, आनंद। तो इस कविता में जो कवि ने इस प्रसंग की व्याख्या की है, दूसरे प्रसंग की व्याख्या, इसमें कवि कहता है प्रसंग में
ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से ली गई हैं। इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती जो कविता है भगवती चरण जी ने लिखी है। इसमें कवि ने लोगों की दीवानगी और अपने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है, सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कवि ने मस्ती बिखेरते मतवालेपन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि क्या बोलता है यहाँ? आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। यहाँ कवि का कहना है कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं और कभी दुख और आंसू के रूप में बनकर हम बाहर निकलते हैं। हमारे इस रूप को, इस सब रूप को देखकर सभी लोग जो है यही कहते हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और तुम किस प्रकार वापस चल पड़ रहे हो। तुम किस प्रकार आए हो और किस प्रकार वापस चल दिए हो। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, कि तुम कैसे आए थे और कैसे वापस चल दिए। भाव ये है कि खुशी और दुख के आने और जाने पर लोगों के मन में प्रश्न उठना एक स्वाभाविक है। लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि तुम अभी अभी आए थे और अभी अभी चल पड़े। कवि ने इसमें क्या प्रकट किया है? खुशी और दुख के रूप में आंसू के बह जाने की बात कही है। अगर खुश होता है कवि तो उसमें खुशी प्रकट करता है और दुखी हो जाता है तो उसमें आंसुओं को प्रकट किया है। इसमें कवि ने बहुत सुंदर शैली का वर्णन किया है। भाषा एकदम से सरल है। तो बेटा आपको ये जो प्रसंग है दूसरा समझ आ गया होगा। तो अगला प्रसंग जो है हम आपको करवाते हैं। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम, ये वाला पद्यांश हम इसको पढ़ेंगे। किस और चले ये मत पूछो, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इस प्रसंग में जो है कवि क्या कह रहा है? इस पद्यांश का जो प्रसंग है उसमें कवि क्या कहता है? तो आइए हम प्रसंग को जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता को भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है और इस कविता में कवि ने मोहक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। दीवानों की हस्ती कविता जो है ये एक बहुत ही अच्छी कविता है। यहाँ कवि संसार के कुछ लेने और देने की बातें कर रहा है। कवि इसमें कहता है, आगे व्याख्या करवा रहे हैं हम आपको, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो व्याख्या इसकी इस प्रकार से है। जहाँ कवि का कहना है कि वह किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहा है। कवि क्या बोलता है कि किस दिशा में जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, ये बात कोई भी मत मेरे से पूछो। मुझे तो बस चलना है, मुझे तो सिर्फ गति करनी है अपनी, और हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, कुछ उसकी आदतें, अच्छी आदतें और बुरी आदतें जो हैं, उनके स्वभाव के जो गुण हैं उनको लेके जा रहे हैं और इस संसार को अपने गुण देकर भी हम जा रहे हैं। तो अपने रास्ते पर हम निकल पड़े हैं, हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। कवि जो है इसमें यही अपना प्रश्न जो है उठा रहा है और उसका उत्तर भी साथ साथ में वह दे रहा है। आगे देखो बेटा, ये जो हमने आपको पद्यांश समझाया, इसमें जग संसार को बोला गया है। किसको बोला गया है?
संसार को, दुनिया को। तो इस शब्द का अर्थ हुआ, जग का अर्थ हुआ संसार। तो बच्चों आओ अब हम अगला जो है पद्यांश आपको समझाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए जले। तो कवि क्या बोलता है यहाँ पे, प्रसंग क्या व्यक्त करता है? प्रसंग में वही आएगा कि ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से ली गई हैं। इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता में कवि जो है भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि मस्ती और दीवानगी का इसने सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कवि ने सुख और दुख को जी भर कर भोगने की बात कही है कि आपकी ज़िंदगी में जितना सुख आता है दुख आता है उसे अच्छी तरह से पालो। यहाँ कवि जो है भगवती चरण जो है अपने जीवन का वर्णन कर रहे हैं, लोगों के जीवन का वर्णन कर रहे हैं। तो व्याख्या में हम क्या कहेंगे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसी और फिर कुछ रोए। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कही, लोगों को अपनी बातें सुनाई और लोगों की भी कुछ बातें सुनी। अपनी बात भी सुनाई कवि ने और लोगों की बात भी सुनी। तो बेटा इसमें जो है कवि क्या कर रहा है आगे, कवि क्या कहता है, कहता हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोने भी लग पड़े। तो बच्चों कवि क्या बोलता है यहाँ पे, कहते हैं मेरी बातों को सुनकर कुछ लोग हंसने लगे और कुछ जो है लोग रोने लगे। हमारी बातों से कई लोगों को खुशी मिली, हमारी बातों से कुछ लोगों को खुशी मिली और कुछ लोगों को जो पीड़ा भी हुई। कुछ लोग तो खुश भी हुए हंसते हंसते, कुछ रोने लगे और कुछ को सुख भी पहुंचा और कुछ को दुख भी पहुंचा। कुछ रोने लगे और कुछ हंसने लगे। कवि पुनः कहता है कि हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने हृदय पर एकमात्र भाव लिए हुए यहाँ पिए हुए हम आगे की ओर चल दिए हैं। अपने घूंटों को भी पी रहा है कवि और अपने सुख दुख भी व्यक्त कर रहा है, लोगों के दुख और सुख भी यहाँ पे प्रकट कर रहा है। तो इसमें जो है कवि ने क्या वर्णन किया है, कवि ने यहाँ सुख दुख के घूंटों को छककर पीने की बात कही है। तो यहाँ पर जो है सरल साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने कविता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भाषा एकदम से यहाँ पे सरल है। तो बच्चे ये जो है कविता का जो आपको पद्यांश है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो छक्कर शब्द है इसका मतलब हुआ कि ये जो छक्कर शब्द है इसका मतलब हुआ अच्छी प्रकार से तृप्त होकर, अपने आप में तृप्त होकर। और पिए का मतलब होता है पीना। ये शब्दों के अर्थ भी आप साथ साथ में सुनते जाइए। आगे है बच्चे अगला पद्यांश है आपका, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इसमें भी आप जो है इस पद्यांश में हम आपको भीख मंगे भिखारियों को बोला गया है बेटे। शब्द का अर्थ हुआ भीख मंगों का भिखारी। स्वच्छंद हुआ आपका आजाद स्वतंत्र। और निशानी जो है यहाँ पे निशानी लिखा है तो निशानी होती है बेटा चिन्ह। और असफलता क्या हुई यहाँ पे
निराशा। और भार जो है वजन को बोला गया है यहाँ पर। तो बेटा इस पद्यांश का जो प्रसंग है उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से लिया गया है और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती नामक कविता भगवती चरण जी ने लिखी है। कवि ने कविता में मस्ती के आलम को दर्शाया है। बच्चों किस चीज़ को दर्शाया है? मस्ती के आलम को। यहाँ कवि ने आज़ाद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। स्वच्छंद को बोलते हैं आज़ाद, स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाने की बात कही है। इसमें स्वच्छंद प्यार लुटाने की बात कही है इस प्रसंग में। तो इसकी व्याख्या है इस प्रकार से। कवि भगवती चरण जी कहते हैं ये भिखारियों की दुनिया के समान जो है, ये भिखारियों की दुनिया है। यहाँ कहते हैं कि वह भिखारियों को इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। भिखारियों को अपना प्यार जो है एकदम से आज़ाद भाव से लुटाकर चल पड़े हैं, स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि भगवती चरण वर्मा यहाँ कहते हैं कि वह भिखारियों को इस दुनिया में स्वच्छंद भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी के समान रूप से लुटाते और बांटते हुए जा रहे हैं। कहता हम जो है प्यार को किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबको आज़ादी से बांट रहे हैं, आज़ाद रूप से बांटते जा रहे हैं, सभी को एक समान रूप से लुटाते और बांटते चले जा रहे हैं। हम अपने दिलों पर निराशा और हताशा जीवन को जो है भाव जो है निशानी जो है उसको निशानी लिए चल पड़े हैं। कहता हम अपने दिलों पर निराशा और हताश का भाव और निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराश और हताशा के रूप में जीवन जो है उसका असफलता जो है बटोरते जा रहे हैं। कवि ने सभी को से आज़ाद रूप से प्यार लुटाने की बात यहाँ पर कही है। तो बच्चे अगला जो है आपका पद्यांश वह है अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें भी जो बेटा आपने प्रसंग वैसे ही लिखना है जैसे हमने पहले आपको बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से लिया गया है। दीवानों की हस्ती नामक कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। कवि ने इस कविता में सच्चे और अनोखे मतवालेपन का वर्णन किया है। इसमें कवि ने क्या वर्णन किया है? मतवालेपन का, मस्त मौलापन का वर्णन किया है, मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। यहाँ कवि जो है अपने प्राय के भेद को भुला दिया उसने और सभी को खुश रहने की बात कहता है। कवि इसमें क्या बोलता है? अपने बुराई को भुलाकर मस्त रहने की बात कर रहा है। तो व्याख्या हम इसकी लिखेंगे। पहले आपको एक बार ये पद्यांश फिर से पढ़ देते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कवि यहाँ कहते हैं कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रही हैं कि इस संसार में अपना और पराया क्या है? अपना पराया कुछ नहीं है। अब मेरा तेरा वाली भावना जो है पूर्णतया खत्म हो गई है। मेरी तेरी भावना जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मेरा कुछ नहीं है और तेरा भी कुछ नहीं है। कभी अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात कहता है। यहाँ पे किस चीज़ की बात कह रहा है कवि? कवि यहाँ पर बोलता है कि अपने और पराये को यहाँ पे खुश रहने की बात भी कह रहा है और
और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बातें कहता है। और कभी बोलता है इसमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, या विरोध वाली नीति नहीं करनी चाहिए किसी की। वह कहता है कि वह खुद ही किसी बंधन में बंधे हुए हैं, वह अपने आप स्वयं भी बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। कभी क्या कहता है बेटा यहाँ कि मैं खुद स्वयं भी बंधन में बंधा हूँ, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। तोड़ के बंधनों को आगे की ओर चल पड़े हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने आप भी बंधनों में बंधे थे और हम अपने आप ही बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। तो इसमें कभी अपने पराये को जो भेदभाव रखते हैं उसको भूल कर, सभी को कहते हैं भेदभाव नहीं करना चाहिए। कभी यहाँ अपने और पराये के भेद को भूलकर सभी के आबाद और खुश रहने की बात कही है, कामना की है। और इसमें जो है पद्यांश में भाषा बड़ी सरल और सुंदर व्यक्त की है। तो बच्चों, आपको जो है ये जो प्रसंग व्याख्या है समझ आ गई होगी। तो इस कविता से आपने बहुत कुछ सीखा। तो इसमें कवि ने जो भी कुछ बताया, आपकी काम की बातें बताई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बच्चे कविता समझ आ गई होगी। तो इस लॉकडाउन में, इस तालाबंदी के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है और आपको बहुत कुछ समझाया भी है। तो बेटा, आप लोग इस कविता को याद करना और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का प्रयत्न करना। धन्यवाद।